ये सॉल्यूशन चालू हो चुका है। मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज बीटा कितना रख देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे, ठीक है ना। और जैसे आप इसको 30 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो रेंज यानी एस एक्स आपको निकालना पड़ेगा, हो जाएगा 20 cos बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस का जी साइन, कितना हो जाएगा बोलिए सर 30 डिग्री अल्फा साइन 30 इंटू टाइम का स्क्वायर। और टाइम कैसे निकालोगे, कंपोनेंट कर लें इसके, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, टाइम का फॉर्मूला रटाया था मैंने 2uy अपॉन मोड ऑफ ay, तो 2 इंटू यू आ जाएगा 20 साइन 30 अपॉन और g cos 30, g का वैल्यू 10 होता है, 10 से ये कट जाएगा 2 बार, ये बच जाएगा 4 tan 30, tan 30 कितना हो जाएगा, तो ये आपको आंसर आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का 4/√3। तो जो आपकी मैक्सिमम रेंज यहां से निकल कर आएगी, आप उस मैक्सिमम रेंज को निकाल लीजिए, 20 cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा बच्चों √3/2 इंटू समय का वैल्यू डाल देना 4/√3, ये कट जाएगा जी से 5 टाइम्स और 30 का बाई 2 आ जाएगा इंटू टाइम का स्क्वायर यानी 4/√3 का स्क्वायर। तो ये फाइनली आपको आंसर आ जाएगा, मीटर के अंदर आ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। कॉपी कर लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए बच्चों, ये वही हमारा 30 डिग्री का एंगल, 37 डिग्री का एंगल मान लेते हैं, 37 डिग्री का एंगल मान लिया और यहां से मैंने पार्टिकल को फेंक दिया 30 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, कॉपी कर लीजिए सभी। इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स है। क्या पूछा है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। फाइंड पार्ट फर्स्ट, फाइंड पार्ट फर्स्ट, फाइंड पार्ट फर्स्ट, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। ये पूछा है बच्चों, निकालिए देखें कितने बच्चे निकालते हैं। मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन, सभी बच्चे ट्राई करें। मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। दूसरा पॉइंट पूछा है मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड। ये दूसरा सवाल पूछा है, सभी बच्चे ट्राई करें। सभी बच्चे ट्राई करें, सबके पास समय है, कोई जल्दीबाजी नहीं, अपने को आराम से पढ़ेंगे। और मैं पूछूंगा वही आंसर बताएगा, सभी बच्चे ट्राई कर लेंगे अपना आंसर। सभी बच्चे ट्राई करें।
श्रेया कहाँ गई? श्रेया, आर यू देयर? Yes, sir. आर यू सिटिंग ऑन टेबल चेयर? Yes, sir. श्योर? क्या? श्योर, कंफर्म, हाँ हाँ पक्का? हाँ। मुझे डाउट है। अरे हाँ, मुझे डाउट है, क्योंकि तुम समझ सकते होंगे डाउट क्यों है मुझे। सूर्यांश यस सर। टेबल चेयर पे बैठा है? तो मैं रोज ही टेबल चेयर पे बैठता हूँ। अरे क्या बात है। चलो, आंसर निकाला किसी ने? बंद कर रहा हूं मैं इसको। हेलो, करो, ट्राई करो सभी बच्चे। पहले पूछा है फाइंड मिनिमम स्पीड पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन। अच्छा, हम कुछ सवाल और पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे पूछता हूं कि ये सब आपको घर से करके लाने हैं। एक दिन का मैं ट्राई दे रहा हूं आपको, एक दिन का ट्राई करने का समय दे रहा हूं। ये यू की स्पीड से फेंका विद एंगल बीटा, एंगल बीटा पर फेंका। अब आपको पता है कि पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा। तो आपसे सवाल पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा so that particle hits the inclined plane perpendicular to it का मतलब यहां पर शब्द प्लेन से है, perpendicular to the inclined plane, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल आपसे पूछा गया है, इसको भी कॉपी कर लो। ये सभी बच्चों को घर पे इसे ट्राई करके लाना है।
कॉपी कर लिया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास एक टावर है और टावर से मैंने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद स्पीड u। टावर का हाइट h है और बिल्कुल टावर के बॉटम से एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन जा रहा है और ये इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल रखता है। कंडीशन ये कि ये इस इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर हिट करेगा। कैसे हिट करेगा? परपेंडिकुलर हिट करेगा, परपेंडिकुलर हिट करने वाला है, ऐसा एग्जामिनर ने बोल दिया। मान लेते हैं आपसे परपेंडिकुलर हिट करने वाला है विद सर्टेन स्पीड v। डायग्राम बनाओ, पहले पुराना वाला डायग्राम बना लिया सभी ने? ओके, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है? आपको फाइंड u इन टर्म्स ऑफ h and theta so that particle hits the incline perpendicular to it। इट का मतलब यहां पर इंक्लाइन से ही है, इंक्लाइन को परपेंडिकुलर हिट करे एज शोन इन फिगर। तो ऐसा होने के लिए u का वैल्यू निकाल के बताना है आपको थीटा की टर्म्स में और h की टर्म्स में, ठीक है ना? तो ये कुछ सवाल है जो आपको घर से करके लाने हैं। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे बच्चों, ऐसे बहुत छोटे छोटे डाउट है, कॉन्सेप्ट में आपको देता जाऊंगा। 2 पेज छोड़ दीजिए, 2 पेज छोड़ दीजिए। हेलो, सभी बच्चे 2 पेज छोड़ देंगे और उसके बाद हेडिंग लिखेंगे रिलेटिव मोशन। हेडिंग लिखिए रिलेटिव मोशन। अगर आपको डे 1 पे याद हो तो जब हमने काइनेमेटिक्स चालू करी थी, तो सबसे पहले आपको रिलेटिव मोशन ही पढ़ाया गया था, बट डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था। छोटा सा ब्रीफ आइडिया दिया गया था आपको रिलेटिव मोशन का। अब हम उस रिलेटिव मोशन को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में, ठीक है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रिलेटिव मोशन में मोशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म, जिसको मैंने शायद इस वाले एग्जांपल से पूछा था कि लेट देयर इज अ बस एंड दिस बस इज मूविंग विद सर्टेन स्पीड, लेट्स 20 मीटर पर सेकंड, और इस बस के अंदर मान लेते हैं 2 पैसेंजर हैं। ये पैसेंजर ए है और सीट पर बैठा हुआ पैसेंजर नंबर बी है, ठीक है ना? और यहाँ पर इनका एक कोई फ्रेंड रहा होगा ग्राउंड पर, और ग्राउंड पे ये जो बंदा खड़ा है वो रेस्ट पर है। अब मैंने आप लोगों से पूछा बच्चों, इज ए इन मोशन और नॉट? क्या ए मोशन में है या नहीं है? जल्दी से बोलिए। सर रेस्ट के सर रिलेटिव में सर मोशन में है और बी के रिलेटिव में रेस्ट में है। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मुझसे पूछा ना कि सर ऑब्जर्वर कौन है, ये तो बताइए। हेलो, बोलो भाई। यस सर। ये इनकम्प्लीट प्रॉब्लम हुआ इसका मतलब, बिकॉज ए इज इन मोशन with respect to B, sorry, with respect to C, and A is in rest with respect to B। यानी किसी भी मोशन को डिस्कस करते समय हमें ऑब्जर्वर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां से हम लिखते हैं कि मोशन इज ऑलवेज अ रिलेटिव
टर्म। दुनिया में जो मोशन बना है वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, ये सभी बच्चों को पता होगा। कॉपी कर लो, कॉपी कर लीजिए। मोशन इज ऑलवेज ए रिलेटिव टर्म। यहां तक का उतार लो, नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग लिख लो रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर चुके हैं आज हम। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, अब मैं ये ऑनलाइन को बंद कर रहा हूं ताकि हम लोग अपना लेक्चर पढ़ें, है ना। हमको किसी और को नहीं दिखाना है कुछ भी, हमको खुद के लिए करना है बस। ये ऑनलाइन कहां से बंद होगा यार?